हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल लॉजिक समझो में। अगर आप पीएचपी में वर्क कर रहे हो, चाहे फिर आप जूनियर हो या फिर एक्सपीरियंस डेवलपर हो, आपने पीएचपी सेशन के साथ वर्क जरूर किया होगा। बट क्या आप जानते हैं, मैक्सिमम डेवलपर के लिए पीएचपी सेशन सिर्फ सेट करो और गेट करो वहीं तक सीमित है। बट उनको ये नहीं पता होता कि आखिर जब आप पीएचपी सेशन को सेट करते हो और दूसरे पेज पे जब गेट करते हो, तो ऐसी बैकएंड में कौन सी प्रोसेस होती है, वो कौन सा ऐसा फ्लो है जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मुमकिन है। मतलब आपने एक पेज पे सेट किया है डेटा और दूसरे पेज पे आप उसको इको कर रहे हो, तो वो दूसरे पेज पे आपको वो सेट किया हुआ डेटा, मतलब थ्रू आउट द एप्लीकेशन जहाँ पे आप सेशन यूज़ कर रहे हो, तो वो डेटा आपको कैसे मिलता है। तो यूज़ सभी ने किया है, पर उनको उसके पीछे का बेस लॉजिक नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो में हम वही बेस लॉजिक सीखने वाले हैं। सेशन सेट कैसे करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो सबको पता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे उसका पूरा लॉजिकल फ्लो, और साथ ही साथ उसके बाद हम देखेंगे वो सारे फंडामेंटल्स एक प्रैक्टिकल डेमो के थ्रू भी। ठीक है, तो आपके जितने फंडामेंटल्स है उसके रिगार्डिंग वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं उसका पूरा एक्चुअल फ्लो, और उसके बाद हम देखेंगे उसका एक्चुअल डेमो। ठीक है, अब मान लो हमारे सर्वर पे कोई फाइल है, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, और ये सर्वर पर हमारी एक फाइल पड़ी हुई है, test.php। अब ये वाली फाइल है जिसके अंदर हमने कोड लिखा हुआ है कि सेशन को स्टोर करो। यहाँ पे आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम मान के चल रहे हैं हमने कुछ ऐसा स्टोर किया है, सेशन ऑफ जो भी टेस्ट, और उसकी वैल्यू 1 2 3। अब क्या होगा, हमारा क्लाइंट यानी कि जो ब्राउज़र है, अब जब भी अगर ये सर्वर की फाइल को एक्सेस करेगा, यहाँ पे आपका जो भी डोमेन रहेगा, और ये हम कॉल करते हैं test.php। तो जब भी ये क्लाइंट सर्वर को कॉल करेगा ये फाइल के लिए, तो सर्वर क्या करेगा, जैसे ये सेशन का कोड एग्जीक्यूट होगा तब वो एक यूनिक सेशन की जनरेट करेगा। मान के चलो जैसे कि ये ऐसी ऐसी कोई की हम ले ले रहे, ऐसी कोई की जनरेट करेगा। ये नॉर्मली 32 कैरेक्टर्स की होती है, पर डिपेंडिंग ऑन पीएचपी सेटिंग्स ये चेंज भी हो सकती है। तो उसने क्या किया, एक रैंडम यूनिक सेशन की जनरेट की, उसके साथ ही उसी के नाम की एक फाइल बनाई, और उसके अंदर ये जो आपने सेशन के अंदर डेटा स्टोर किया हुआ है उसको सेव किया। अब ये जो डेटा होता है वो सीरियलाइज फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, अब ये पहला स्टेप हो गया कि जब भी फाइल कॉल होती है, सेशन की एक यूनिक की जनरेट होती है, उसी नाम की एक फाइल बनती है, और उसके अंदर जो भी हमने सेशन का डेटा रखा हुआ है वो सीरियलाइज फॉर्म में सेव होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा सर्वर, कि जैसे ही ये test.php फाइल का रिस्पॉन्स भेजेगा ब्राउज़र को, रिस्पॉन्स, तो अकेला रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, उसके साथ वो क्या करेगा, ये जो उसने की जनरेट की हुई है वो की भी उसको साथ में भेजेगा ब्राउज़र को। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि क्लाइंट ने उसको कॉल किया, यहाँ पर एक फाइल बनी, फाइल के अंदर डेटा सेव हुआ है, और ये फाइल का जो रिस्पॉन्स जा रहा है क्लाइंट को, उसके साथ उसने ये वाली की साथ में भेजी। ये हमारा स्टेप 1 है, ये स्टेप 1। अब सर्वर से वो की मिलने के बाद ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र अपने कुकी स्टोरेज में की और वैल्यू ये पेयर में डेटा सेव करता है। तो वो क्या करेगा, ये जो उसको की मिली है उसको वैल्यू में स्टोर करेगा, और की हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है पीएचपी सेशन आईडी। अब आगे हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, इसको भी चेंज किया जा सकता है, पर ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जैसे ही सर्वर से ये सेशन की मिली, उसने अपने कुकी के अंदर ये की और वैल्यू सेव कर दिया।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेप 2। अब नेक्स्ट, जब भी इस सर्वर की कोई दूसरी फाइल कॉल होगी तब क्या होगा, ये हमारा ब्राउज़र अगेन, अब ये नेक्स्ट कॉल करेगा स्टेप 3 में। यहाँ पे मान लो सर्वर पे हमारे पास कोई दूसरी फाइल पड़ी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि home.php। ठीक है, अब home.php में हमने क्या किया है, मान लो हमने ये जो पहले हमने सेशन क्रिएट किया था उसी की वैल्यू को हमने प्रिंट किया हुआ है। अब जब भी क्लाइंट कॉल करेगा home.php, तो पहले क्या था, पहले फर्स्ट कॉल के अंदर वो खाली अकेली फाइल को ही कॉल कर रहा था। अब उसके पास ऑलरेडी सर्वर के पास से मिली हुई की है सेशन की, तो ये जब भी कॉल करेगा तो साथ में वो सेशन की भी भेजेगा हेडर्स में। अब सर्वर को जैसे ही सेशन की मिलती है तो सर्वर क्या चेक करेगा कि मेरे पास ऐसी की के नाम की कोई फाइल है या नहीं, है या नहीं। ठीक है, अब हमारे केस में क्या है, ये फाइल ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, जो कि यहाँ से भेज रहे हैं उसी नाम की फाइल है, तो उसके केस में उसको वो फाइल मिल रही है, तो वो उसको रीड करेगा जो भी उसके कंटेंट है, और उसको हमारे सेशन वेरिएबल में लोड करेगा, ताकि ये इस एरे फॉर्म में आप एग्जीक्यूट कर सको। तो ये home.php में ये जो कोड लिखा हुआ है उसके अंदर ये जो रीड हुआ है कंटेंट वो उसमें अवेलेबल होगा, और जो भी कंटेंट उसमें वैल्यू के तौर पे सेव किया हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये नॉर्मल सा फ्लो है। आप सभी ने सेशन यूज़ किया हुआ है कि जैसे नॉर्मली आप क्या करते हो कि सेशन स्टार्ट लिख के सेशन में वैल्यू यहाँ पे डाल दी और यहाँ पे इको करके उसको एक्सेस कर लिया, प्रिंट कर लिया, तो ये बेसिक सी चीज़ है। बट उसमें बैकएंड में एक्चुअल में फ्लो कैसे वर्क करता है, तो ये बहुत ही सिंपल सा फ्लो था। तो इसके मेन 3 स्टेप क्या हुए कि जैसे रिक्वेस्ट होती है तो सेशन की जो भी की होती है, तो सेशन की जो होती है जनरेशन, उसी नाम की फाइल जनरेशन। अब जब नेक्स्ट टाइम कॉल होगा तो उसका मैचिंग मतलब चेक जो करते हैं वो, एंड डेटा रीड। तो ये नॉर्मल से 4 स्टेप है जिसके थ्रू एक पूरी फ्लो चलती है, और हमारा एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव होने पर भी हमारे डेटा प्रिजर्व रहते हैं, तो सेशन के डेटा इस तरह से दूसरे पेज पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज खास ध्यान में रखने वाली है कि ये पूरे सेशन के फ्लो में सबसे बड़ी डिपेंडेंसी कुकी की है। तो ये आपको कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि क्या सेशन का वर्क फ्लो जो भी है पूरा वो सही से हो, उसके लिए कुकी जरूरी है। तो हाँ, जरूरी है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। अब कुछ ऐसे केस है जिसमें आप कह सकते हो कि पूरी तरह से डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि सेशन को कुकी के बिना भी एक वे है जिसे यूज किया जा सकता है, जिसे बोलते हैं यूआरएल के थ्रू। मतलब यूआरएल में ये की को पास किया जाता है, पर ये सेफ वे नहीं है सिक्योरिटी की वजह से। तो अभी के केस में जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें ज़्यादातर केस में ये कुकी वाला अप्रोच ही यूज़ होता है। तो अगेन बात सिंपल है, की जनरेट होती है, उसी नाम की फाइल बनती है, डेटा उसके अंदर सेव रहता है, और ब्राउज़र नेक्स्ट टाइम वो की को पास करता है, सर्वर वो की फाइल को ढूंढता है, अगर मिलती है तो उसके कंटेंट को डॉलर सेशन वेरिएबल के अंदर उसके अंदर लोड करता है, और हम उसको एज ए एरे थ्रू एक्सेस करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक लॉजिक के बिहाइंड द सीन ये सेशन कैसे वर्क करता है। तो आई होप आपको ये सारे लॉजिकल फ्लो समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट में, जहाँ पे हम सारी चीज़ें देखेंगे एक प्रैक्टिकल छोटे से डेमो के अंदर। ठीक है, तो हमने जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में देखा था, हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है सेशन डेमो, जिसमें हमने 2 फाइल बनाई है, टेस्ट PHP जिसके अंदर हमारे पास है सेशन स्टार्ट, और हमने खाली उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कराई है टेस्ट की
और उसकी वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सिर्फ test.php है। और दूसरी फाइल home.php जिसके अंदर हमने सेम चीज सेशन स्टार्ट और हमने उसकी वैल्यू को खाली प्रिंट किया हुआ है सेशन ऑफ टेस्ट। तो ये सेम चीजें जो हमने पिछले एग्जांपल में देखी थी। ठीक है, दोनों फाइल जो हमारी है होम php और test.php, ये सेम एग्जांपल है, इसमें कुछ किया नहीं है, हमने खाली सेट किया हुआ है और उसको खाली हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सेम है जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। अब हम आ गए हमारे ब्राउजर में। आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हो, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एज। ठीक है, तो हम उसको एक्सेस करेंगे अभी, जो भी हमारी फाइल है, यहाँ पर हमारी जो फाइल थी test.php। ठीक है, पर उसको एक्सेस करने से पहले उसको हम कंसोल ओपन करेंगे, उसका इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके जाएंगे एप्लीकेशन में। उसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कुकी स्टोरेज आपको मिलेगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, उसको क्लिक करो। इसके नीचे आपको दिखेगा लोकलहोस्ट और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फिलहाल उसमें कोई भी की पेयर वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, जैसे ही रिफ्रेश किया आप देख सकते हो उसमें PHP सेशन आईडी और उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो है उसके साथ उसमें सेव हो चुकी है। ठीक है, अब इसको हम कॉपी करके रखते हैं, जो वैल्यू आई है वो ये जो है अभी के लिए मेरे सेटिंग्स के हिसाब से 26 कैरेक्टर्स की है। अब हम ओपन करते हैं हमारी PHP INI। ठीक है, PHP INI में हम पहले चेक करेंगे कि उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके पाथ को कहाँ पर ये सेव होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है save.path, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो session.savepath जो कि बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है C, XAMPP और टेम्पररी फोल्डर। ठीक है, वो ओपन कर लेते हैं हम हमारी डायरेक्टरी में। तो मैं आ गया हूँ XAMPP में, यहाँ पर हमारे पास है टेम्प फोल्डर उसके अंदर हमारी फाइल जो भी सेशन की है वो बन रही है। ठीक है, तो जो फाइल हमारी है उसको हम सर्च करते हैं। तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम फाइल को सर्च कर रहे हैं उस की के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारी फाइल ऑलरेडी वहां पर है उसी की के नाम के साथ। अब हम उसको ओपन करेंगे उसके कंटेंट चेक करने के लिए कि उसमें कैसे स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी की का नाम टेस्ट, उसके 4 कैरेक्टर से वैल्यू के 1 2 3 4 और ये जैसे कि मैंने बताया था सीरियलाइज फॉर्म में सेव है। ये टेस्ट की उसकी वैल्यू, तो वहां पर आप देख सकते हो ये सेव हो गया है। ठीक है, सीरियलाइज फॉर्म में इसको बोलते हैं सेव हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो सेव पाथ और आपकी जो भी फाइल बनती है उसके कंटेंट। ठीक है, अब हम उसको चेंज करते हैं। बाय डिफॉल्ट टेम्प है तो उसका कुछ और नाम रखते हैं, लेट्स से न्यू लोकेशन। ठीक है, अब सेव करते हैं PHP फाइल को। उसके बाद हम ये लोकेशन नया फोल्डर बनाते हैं XAMPP के अंदर, XAMPP, और यहाँ पे एक नया लोकेशन ओके। अब हमारी सर्वर में अपाचे को रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जाते हैं हमारे ब्राउजर में वापस, इसको टेम्पररी डिलीट कर देते हैं। अब उसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये अगेन ये की पेयर वैल्यू जनरेट हो गई है, इसको वापस से कॉपी करते हैं। अब हम कंफर्म करते हैं कि ये टेम्प फोल्डर में नहीं है, हमने जो नया बनाया फोल्डर वहां पे स्टोर होना चाहिए, तो ये टेम्प में नहीं है। ठीक है, अब हम ओपन करते हैं हमारा न्यू लोकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो फाइल बनी हुई है, सर्च करते हैं ये सेम फाइल। ठीक है, इसको वापस से ओपन करते हैं कंटेंट को वेरीफाई करने के लिए। हाँ, तो ये सेम कंटेंट है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि उसका बाय डिफॉल्ट पाथ आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है उसका जो की का नेम है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको चेंज करना है session.name। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पहले से उसका बाय डिफॉल्ट जो नाम है वो है PHP सेशन आईडी।
ठीक है, जो हमारे ब्राउज़र में आप देख सकते हो ये वाला। तो ये जो की है बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ से आती है, उस की का नाम। ठीक है, तो हम इसको भी चेंज करके कुछ और रखते हैं। ठीक है, इसको निकाल देते हैं और उसकी जगह लेट्स से कस्टम की। ठीक है, तो हमने उसका नाम चेंज कर दिया है। अब इसको सेव करके वापस से अपाचे को रिस्टार्ट करते हैं। वापस से ब्राउज़र में आके इसको डिलीट कर दो। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कि हमारा की का नाम चेंज हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट था PHP सेशन आईडी, उसकी जगह हमने जो यहाँ पे सेट किया हुआ है उसका नाम यहाँ पे आप बदल गया है। ठीक है, आप तो उसको देख सकते हो। तो इस तरीके से हम बाय डिफ़ॉल्ट जो की रहती है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला वेरिएबल जो है जिसको हम चेंज करने वाले हैं वो लेंथ, जो मैंने बताया पहले, वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 26 रखी थी, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमको चेंज करना है SID_length। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सेटिंग में है 26 और उसकी रेंज जो है वो 22 से लेके 256 तक हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है उसको 32 से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, मेरे में 26 थी। अब उसको हम चेंज करते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये जो पहले सेव करी थी, कहाँ गई, home.php, ये तो ये जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो रही थी इसकी जो लेंथ है वो 26 है अकॉर्डिंग टू माय करंट सेटिंग, जो मैंने यहाँ पे रखे हुए है ये 26। ठीक है, अब इसकी जगह हम उसकी वैल्यू कुछ और कर देते हैं, लेट्स से 40। अब इसको सेव किया, उसके बाद वापस से आ गए, अपाचे को रिस्टार्ट किया। अब जाते हैं हमारे ब्राउज़र में, इसको करते हैं डिलीट। अब उसको वापस रिफ्रेश। अब ये वाली की आपको दिख रही है नई वाली जनरेट हुई लेंथ से, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसकी लेंथ बढ़ गई है। तो इसकी जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू हमने जो नया सेटिंग रखा हुआ है, हमारे केस में यहाँ पर जो 40 है वो, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ चेंज हो गई है। ठीक है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये वेरिएबल को चेंज करके इसको चेंज कर सकते हो, इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों पार्ट में समझ आ गया होगा कि ओवरऑल सेशन कैसे वर्क करता है, और आपके जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके डेवलपर दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।